हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो 12th क्लास का टॉपिक कर रहे हैं डिटरमिनेट्स, जिसमें हमें 4.6 एक्सरसाइज से पहले मैट्रिक्स मेथड जो लीनियर इक्वेशंस के ऊपर डिपेंडेंट है उसके बारे में हम करेंगे। 10th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टॉपिक किया था, ध्यान हो आपको। तो उसी तरह के यहाँ मैट्रिक्स जो टॉपिक है उसके ऊपर डिपेंडेंट है ये मेथड आपका। जैसे हमें दिया है 3 लीनियर इक्वेशन दी हैं, a1x प्लस में b1y प्लस में c1z और इज इक्वल टू d1। दूसरी जो लीनियर इक्वेशन है इन 3 वेरिएबल, वहां आपने 2 वेरिएबल किया था, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, b2y प्लस में c2z इज इक्वल टू d2। और तीसरी लीनियर इक्वेशन जैसे हमें दे रखी है a3x प्लस में b3y प्लस में c3z इज इक्वल टू d3। यदि हमें 3 लीनियर इक्वेशन दे रखी हो तो इट कैन बी रिटन एज द गिवन, आप लिख सकते हो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, या रिटन इन द फॉर्म भी लिख सकते हो ax इज इक्वल टू b। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म है, वेयर ए का मतलब क्या है बेटा, जो आपके वेरिएबल के पार्ट्स है यानी मल्टीपल में जो टर्म है a1, जैसे यहाँ y में b1 और z के मल्टीपल में c1। सिमिलरली सेकंड जो आपकी लाइन है उसमें देखिएगा a2 b2 और c2। सिमिलरली जो थर्ड इक्वेशन उसमें देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x y एंड z उठाने हैं आपने b3 और c3। इसी तरह x जो है आपका, जो आपके वेरिएबल हैं, क्या क्या वेरिएबल थे, x y z। और जो b मैट्रिक्स है वो इक्वल में जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, d1 d2 d3। सबसे पहले हमें देखना है कि इफ a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, डिटरमिनेट किसका, a का। और a का डिटरमिनेट यदि 0 के बराबर नहीं आया देन वी से दैट a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि a नॉन सिंगुलर है देन आप कहोगे a इनवर्स क्या होगा बेटा, एग्जिस्ट। हमने पीछे सीखा था ये। अब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम जो इक्वेशन नंबर इसको हम 1 दे देते हैं बेटा। ax इज इक्वल टू b वाली जो इक्वेशन है उसको हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे टेकिंग प्री मल्टीप्लीकेशन। आपको 2 मल्टीप्लीकेशन बताई गई थी बेटा, या तो प्री या फिर पोस्ट। बाई a इनवर्स वी गेट, क्या प्राप्त होगा आपको देखिएगा, a इनवर्स इनटू में ab इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू में b। बोथ साइड वी टेक प्री मल्टीप्लीकेशन बाई a इनवर्स। अब हम क्या करें बेटा, यहां से a इनवर्स इनटू में a इकट्ठा ले लिया, इनटू में x आ गया इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू में b। अब a इनवर्स इनटू में a जब आ रहा है तो आपको पता है a इनवर्स इनटू में a की जो मल्टीप्लीकेशन है वो आइडेंटिटी के बराबर होती है बेटा। तो यहां हम क्या लेंगे बेटा, आइडेंटिटी इनटू में x मैट्रिक्स इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू में b। किसी भी मैट्रिक्स की जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स खुद आता है। तो ये मेथड भी आपने किया था। तो यहां पे क्या करें, यदि हम x इज इक्वल टू लिख दें a इनवर्स इनटू में b तो ये आपका सॉल्यूशन होगा, और इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। कौन सा मेथड है, मैट्रिक्स मेथड। हाँ जी, तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा मैट्रिक्स मेथड के ऊपर ही है। यहां जब देखिएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b निकाले, जैसे a नॉन सिंगुलर दिया हुआ था हमें, तब की बात कर रहा हूं मैं, तब द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इफ a is non-singular matrix, a inverse exists, then the given system of equation has
यूनिक सॉल्यूशन x इजिकल टू ए इनवर्स इनटू में b। ए इनवर्स हमने निकाला था, आपको ध्यान होगा कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे पहले, उसके बाद अर्जवाइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, और अर्जवाइंट ऑफ ए निकालने के बाद जो ए इनवर्स का फार्मूला हमने किया था बेटा 1/, में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में अर्जवाइंट ऑफ ए, ये मेथड हम कर चुके हैं। तो यदि हम दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन x इजिकल टू ए इनवर्स इनटू में b। अब यदि देखिएगा, यदि a नॉन सिंगुलर है तो हमने बता दिया कि ये सॉल्यूशन होगा। यदि a सिंगुलर होगा, इफ a इज सिंगुलर, देन आपको इक्वेशन देगा, और a सिंगुलर आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे वो डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम देखिएगा, इफ a इज सिंगुलर देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली many solution, as if adjoint of a into में b। यदि हमारा किसके इक्वल आ गया बेटा, नो सॉल्यूशन हमने पहले दिया है, यदि adjoint of a into में b नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन है, एंड adjoint of a into में b इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली। देखिएगा यहां दो केस क्रिएट हो रहे हैं बेटा। यदि ए सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इफ adjoint of a into में b नॉट इक्वल टू 0, एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इफ adjoint of a into में b इक्वल टू 0। तो यहां मोस्टली जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड, उसमें मोस्टली 75% से ऊपर कह सकते हैं हम 80% चांस होते हैं कि आपका मैट्रिक्स मेथड से यूनिक सॉल्यूशन का आए। और यदि इसके बाद इस जो एक्सरसाइज आपकी इसमें से क्वेश्चन उठाया जाएगा, यदि हमारा 80% क्वेश्चन ये नहीं होगा यूनिक सॉल्यूशन वाला, तो हमारा इन दोनों मेथड के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहली चीज है कि मैंने यहां बताया कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो आपको पता है जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तब भी आपका सॉल्यूशन क्या है, यदि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इस केस में आते हैं आपको पता है, तब भी आपका सॉल्यूशन जो इक्वेशंस का वो कंसिस्टेंट होगा। और यदि आपका ये केस आता है जिसमें नो सॉल्यूशन आएगा, तब आप कहोगे सॉल्यूशन इज द गिवन system of equation has no solution and solution of equation is inconsistent। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो आज हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा बेटा कैसे करेंगे हम। तो मैट्रिक्स मेथड का जो यूज है वो आज हम जो इक्वेशन दी हुई होंगे उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हम उठा रहे हैं बेटा, x प्लस में 2y हमें दे रखे हैं इज इक्वल टू 2, और सेकंड जो इक्वेशन दी है यहाँ पे 2 वेरिएबल इक्वेशन आपकी 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 3, दो इक्वेशन दी है। तो आप क्या करोगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be written in the form ax is equal to b, where a is equal to जो आपका मैट्रिक्स लोगे आप कोफिशिएंट जो है 1 2 2 3, जो x आएगा वो वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, क्या क्या यूज कर रहे हो एक्स वाई, आप दोनों की मल्टीप्लाई करें ax, तब आपकी यही इक्वेशन आ जाएगी। और b जो आपको दे रखे हैं बेटा क्या दिया है 2 3।
तो यदि हम ax की मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इक्वल टू b करेंगे तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो होंगे इक्वल आएंगे, तो आपकी दोनों इक्वेशन वापस आ जाएंगी। ये आप चेक कर सकते हो। अब क्या करना है, सबसे पहला टारगेट है बेटा हमें a का डिटरमिनेंट निकालना। a का डिटरमिनेंट निकालिए भाई, क्या आएगा देखिएगा 1 2 2 3। पहले ये वे लेते हैं बेटा, आपको ध्यान होगा 3 और यहां माइनस में आ गया 4, यानी जो रिजल्ट आया वो क्या है -1। क्या -1 जीरो की इक्वल है? नहीं है, तो इसका मतलब आप लिखोगे i.e. A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, i.e. A inverse exists, i.e. the given system of equation has unique solution या फिर only one solution, unique solution which is x is equal to a inverse into में b। और ये इक्वेशन नंबर आपने क्या दे दिया, फर्स्ट। अब क्या करना है बेटा, देखो ये मेथड अप्लाई करने के लिए, इसी को मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं हम, आपको बताया गया। हमें चाहिएगा इनवर्स। अब ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। टू फाइंड ए इनवर्स वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, i.e. कोफैक्टर्स, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर पे डिपेंडेंट है। एज a11 जो आएगा बेटा वो आपका आएगा -1 की पावर 1 + 1। जैसे आपको पहले बताया गया है, कोफैक्टर निकालते हैं तो कैपिटल A का यूज करते हैं। पहली रो पहला कॉलम छोड़ोगे 3 आएगा बेटा, और 3 किसका होगा, प्लस का। इसी तरह a12 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2। पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 2 आएगा बेटा, और 2 आएगा माइनस का। a21 निकालेंगे, यानी अब हम सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो -1 की पावर 2 + 1। दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ेंगे तो 2 आएगा बेटा, और 2 किसका होगा, माइनस का। a22 -1 की पावर 2 + 2। दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे 1 आ जाएगा बेटा, और 1 किसका होगा, प्लस का। हम निकालते थे i.e. रिक्वायर्ड मैट्रिक्स B। रिक्वायर्ड का मतलब जो कोफैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है मैट्रिक्स, वो आपका आएगा बेटा, क्या आएगा देखिएगा, हमारा आया मैट्रिक्स 3 -2 -2 1। जो एलिमेंट जैसे आए हैं वैसे ही मैट्रिक्स लेना है। जैसे a11 a12 पहली रो ये दोनों क्रिएट करेंगे, फिर दूसरी रो ये दोनों एलिमेंट वो आपने पुट करने हैं। अब हमें निकालना है बेटा एडजॉइंट ऑफ A। जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आया है उसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज, यानी 3 -2 1 का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा देखिएगा, 3 -2 और -2 1। एलिमेंट जो है रो के वो कॉलम में ट्रांसफर हो गए, और जो कॉलम के एलिमेंट थे वो रो में ट्रांसफर हो गए। अब यहां से क्या करोगे बेटा, i.e. ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का मेथड क्या था, आपको ध्यान होगा 1/, में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, i.e. ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, में डिटरमिनेंट ए का मीन क्या है भाई, देखिए जो रिजल्ट आया था वो आपके पास है -1 आ गया बेटा, इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए का रिजल्ट रखिए 3 -2 1। यानी जब हम -1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 आए, माइनस यानी बाहर आएगा या -1 रिजल्ट आएगा, आप ये कह सकते हैं। माइनस अंदर जाएगा तो -3 + 2, ये 2 और ये -1, ये आपका आ गया ए इनवर्स। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखिएगा जो फर्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई थी वो ये थी आपकी, i.e. by 1 या इक्वेशन 1 वी गेट, x का मान रखेंगे हम। क्या है x का मान, देखिएगा x का रिजल्ट आपका था xy इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स का मान रखिए बेटा, यहां से क्या है, -3 2, यहां 2 और यहां पे -1 इनटू में b का रिजल्ट क्या है बेटा, देखिएगा 2 3। हाँ जी, i.e. xy आपने ऐसे ही ले लिया बेटा,
जैसे दिया हुआ था रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2 है और यहाँ जो ऑर्डर दिया है 2 इंटू में 1, तो 2 2 में लुप्त हो जाएगा। जो हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो 2 इंटू 1 आएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -6 + 6 कितना आ गया भाई 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि आगे तो आपकी रो है ही नहीं, सॉरी कॉलम 1 ही है, तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी A21 एलिमेंट आएगा। 4 - 3 कितना आ गया बेटा 1। अब देखो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी क्या है 2 इंटू 1 और यहां जो रिजल्ट आया वो भी क्या है 2 इंटू 1। आप लिखोगे IE बोथ आर comparable matrix, then their corresponding elements are equal, then their corresponding elements are equal। तो x का मान क्या आ गया बेटा 0, y का जो रिजल्ट है वो क्या आ गया 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। x और y का जो रिजल्ट आया है वो आपका क्या हो गया बेटा आंसर। तो ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इजी वे है बिल्कुल मैट्रिक्स मेथड। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा और थोड़ा क्लियर होगा। हमें इक्वेशन दी हुई है, अगले क्वेश्चन में भी आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर पे डिपेंडेंट है मैट्रिक्स मेथड। तो कैसे देखो, हमें दिया है यहाँ पे इक्वेशंस जो दी है 2x माइनस में y इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है बेटा 5 के इक्वल है और x प्लस में y इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशन आपको दो वेरिएबल में दे रखी है, यानी 2 वेरिएबल का मतलब है यहाँ जो मैट्रिक्स हम यूज कर रहे हैं बेटा वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। तो आप क्या कहोगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be written in the form ax is equal to b, where a का जो मान आएगा बेटा जो एलिमेंट है कोफिशिएंट 2 1 -1 1, x जो है वो वेरिएबल जो हम यूज कर रहे हैं xy, और b जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो जो इक्वल में टर्म है 5 4 यानी कांस्टेंट टर्म। सबसे पहला टारगेट हम क्या करते थे बेटा, मैंने बताया था आपको पहले, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट a निकालेंगे। कैसे देखिएगा 2 1 -1 1 सोल्व करें तो रिजल्ट देगा 2 प्लस साइन चेंज होगा तो +1 हो जाएगा यानी इक्वल टू 3 और 3 नॉट इक्वल टू 0। i.e. a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। i.e. आप कह सकते हो a इनवर्स एग्जिस्ट, i.e. the given system of equation has unique solution which is x is equal to a inverse into में b, और इसको हमने इक्वेशन नंबर स्टार नाम दे दिया। ये आपकी इक्वेशन नंबर है स्टार है। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखिएगा इस मेथड में यदि हम ध्यान से देखें x का मान आपके पास है, b का मान आपके पास है, हमें निकालना पड़ेगा a इनवर्स, और a इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिएगा टू फाइंड a इनवर्स वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ a, i.e. एडजॉइंट ऑफ a के लिए क्या चाहिएगा बेटा कोफैक्टर्स एज A11 जो है आपका क्या आएगा देखिएगा, यानी A कैपिटल A का मतलब है हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। -1 की पावर 1 + 1, पहली रो पहला कॉलम जाएगा बेटा 1 आ गया, 1 किसका आएगा प्लस का। A12 का मतलब -1 की पावर 1 + 2, पहली रो दूसरा कॉलम जाएगा 1 आ गया भाई, तो आपका जो रिजल्ट है -1 आ गया। A21 यानी दूसरी रो के कोफैक्टर निकाल रहे हैं बेटा, -1 की पावर 2 + 1 यानी -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। A22 निकाले तो -1 की पावर 2 + 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम यानी 2 आ गया, और 2 किसका आएगा बेटा प्लस का।
i.e. आप लिखोगे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी। क्या आएगा भाई, जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना है वो एलिमेंट एज इट इज लेने हैं आपने, जो आए हैं आपके, जैसे फर्स्ट रो के ये 2 एलिमेंट है कोफैक्टर के हिसाब से, सेकंड के ये 2 एलिमेंट है बेटा, और i.e. एडजॉइंट ऑफ ए जो हम निकालेंगे वो क्या आएगा, जो मैट्रिक्स अभी हमने प्राप्त किया है उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है बेटा, रो को कॉलम में ट्रांसफर कर देता है। जैसे यहाँ रो है तो वो 1 -1 हो गया, और सेकंड रो जो है 1 2 कॉलम में ट्रांसफर हो गया, और आपका जो रिजल्ट था वो सेम रहेगा, जो ऑर्डर है, यानी 2 × 2 ऑर्डर था, यहाँ भी 2 × 2 ऑर्डर। आप रीजन दोगे क्योंकि हम जानते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू 1/, में डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू में एडजॉइंट ऑफ A होता है, i.e. A इनवर्स बराबर है 1/, में डिटरमिनेंट A का मान आपका 3 आया था बेटा, और एडजॉइंट ऑफ A का जो रिजल्ट आया है 1 - 1 1 2, यहां से आपने रख दिया। तो ये इक्वेशन नंबर आप देना चाहो तो यहाँ पे 1 दे सकते हो, A इनवर्स का जो रिजल्ट आया उसके बाद। अब देखो यदि हम स्टार और 1 से देखें तो x का मान निकालेंगे बाई इक्वेशन स्टार एंड 1, वी गेट x मीन x का जो मान है वो आप रखोगे xy इज इक्वल टू A इनवर्स यानी 1/3 इंटू में जो रिजल्ट आया था 1 - 1 1 2, और इंटू में b का मान क्या है बेटा 5 4। अब देखिएगा बेटा यहां जो ऑर्डर देखें हम ध्यान से 2 × 1 है, यहां जो ऑर्डर देखेंगे 2 × 2 है, और यहां जो ऑर्डर है 2 × 1। यदि हम इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है पहले जो मैट्रिक्स का कॉलम का ऑर्डर और दूसरे मैट्रिक्स का रो का ऑर्डर यदि सेम है तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। xy हमने लिया है, यहाँ पे ऑर्डर 2 × 1 है भाई, जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो 2 × 1 आएगा, क्योंकि 2 2 में लुप्त हो जाएगा। यहां से देखिए 1/3 बाहर है आपका, पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 5 प्लस में 4 यानी 9 -5 प्लस का 8 यानी 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे, यहां से देखिए प्रत्येक एलिमेंट को 2 ही एलिमेंट है, यहाँ पे 2 × 1 आपका ऑर्डर है, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 आ गया और ये 1 आ गया। अब देखिएगा बोथ आर आप लिखोगे, दोनों का ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो सेम है, तो आप लिखोगे बोथ आर कंपेरेबल मैट्रिक्स, देन देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, i.e. x का जो मान है वो किसके इक्वल आ गया बेटा 3 के इक्वल, और y का जो मान है वो किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। यही आपका सॉल्यूशन है। तो आपको इस तरह मैट्रिक्स मेथड को अप्लाई करना है 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स पे। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट और सेकंड, जो आपकी 6th एक्सरसाइज है 4.6 से। तो जब आप शुरुआत में प्रैक्टिस करोगे, A इनवर्स आपको निकालना आता है इसलिए इजी है, यदि एक बार मेथड समझ में आ गया तो आप अच्छी तरह कर सकते हो बेटा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, क्या है आपका थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें दी हुई है आपको इक्वेशंस x प्लस में 2y इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन दी है आपको 3y इज इक्वल टू 5, और सेकंड इक्वेशन जो दी है 2x प्लस में 6y इज इक्वल टू 8। 2 इक्वेशन दी है, तो आप क्या कहोगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सेम वे आपने जो शुरुआत में जो लाइंस लिखनी है वो सेम है बिल्कुल। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax इज इक्वल टू b, वेयर a का जो मान है वो आपका 1 2 3 6, x का जो मान है बेटा वो आपका x y दोनों जो वेरिएबल है आपके, और b का जो मान है वो है आपका 5 8। तो सबसे पहला टारगेट था हमें a का डिटरमिनेंट निकालना है। जैसे a का डिटरमिनेंट निकालिए बेटा, यहाँ आएगा 1 2 3 6, यानी 6 में से डिटरमिनेंट निकाले तो 6 घटेगा,
यानी सब्ट्रैक्ट होगा तो रिजल्ट क्या आएगा 0। i.e. आप कहोगे A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी तक जो दोनों क्वेश्चन किए थे उसमें आपका A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आया था, अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें A सिंगुलर मैट्रिक्स आया है। तो i.e. द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एज इफ नो सॉल्यूशन कब आता था, जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए बेटा, एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली। हाँ जी, नो सॉल्यूशन तब आएगा जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी इक्वल टू 0 आ गया तो आप कहोगे सॉल्यूशन जो होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। आपके जो पहले दोनों क्वेश्चन किए हैं उसमें आप ये लाइन डाल सकते हो, बोथ क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट वे आया है आपका। अब थर्ड क्वेश्चन में हम करें बेटा, हमें इसके लिए देखिएगा यहाँ भी एडजॉइंट ऑफ इनटू बी निकालना है, यहाँ भी एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालना है। तो इसके लिए यानी हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए वी फाइंड कोफैक्टर्स एज ए 1 1 निकालेंगे बेटा, -1 की पावर 1 + 1, पहली रो पहला कॉलम गया तो 6 आ गया, प्लस का आएगा। ए 1 2 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2, पहली रो दूसरा कॉलम जाएगा तो 2 आएगा बेटा, और ये माइनस का आ गया। ए 2 1 यानी -1 की पावर 2 + 1, दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ेंगे 3 आएगा, माइनस का होगा। हाँ जी, उसके बाद 8 2 2 यानी -1 की पावर 2 + 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम तो 1 आएगा, और 1 किसका होगा, प्लस का। अब देखिएगा बेटा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बी यानी जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगा वो क्या है आपका 6 -2 -3 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको पता है जो आपका मैट्रिक्स आया है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज, यानी जो रिजल्ट आएगा रो कॉलम में ट्रांसपोज जाएगी, कॉलम में रो में, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब हमें निकालना है इन दोनों केसेस में, ध्यान से देखें, हमें निकालना बेटा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखोगे 6 -2 -3 1 इंटू में बी करें, बी के जो एलिमेंट हैं वो क्या है देखिएगा 5 8, क्या रिजल्ट आएगा देखो बेटा, इजिकल टू आ गया आपके पास 6 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ जो ऑर्डर है 2 × 2 है, यहाँ 2 × 1 है बेटा, तो 2 2 में लुप्त हो जाएगा। देखिएगा 6 5 30 माइनस में 24 यानी 6 आ गया, माइनस। अब दूसरी रो फर्स्ट कॉलम यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम निकालेंगे तो -10 प्लस का 8 यानी -2। क्या ये दोनों एलिमेंट 0 है? नहीं है। यदि 0 होते तो 0 इक्वल आ जाता है, यानी 0 मैट्रिक्स के इक्वल आता, तब आपकी ये केस होता। अब नॉट इक्वल टू 0 आया है, इसका मतलब आप कहोगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, i.e. solution of equation is inconsistent। तो जो हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए वो आपके कंसिस्टेंट सॉल्यूशन था वहां पे, और जो थर्ड क्वेश्चन में हमने किया सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। तो ये जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं बेटा, ये आपको आशा करता हूँ अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो जो अपना YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, जो आपकी वीडियोज उनको शेयर कीजिए। धन्यवाद।